नैन बनाए गए सरकार की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। चाँद था लेकिन बेनूर सा, तारे थे लेकिन बुझे बुझे से, आफताब था डूबा डूबा सा, अक्लों पर पत्थर पड़े हुए थे, दिल उजड़े उजड़े हुए थे। ख़िज़ां ने बहारों को लूट कर चमन वीरान कर दिया कि अचानक मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई, जिन्हें रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि रबीउल अव्वल शुरू हो चुका है, और रबीउल अव्वल जब शुरू होता है तो हमारे दिल में एक ही बात होती है कि हमारे हुजूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत इस महीने हुई थी, और इस महीने में हम लोग जश्न मनाते हैं अपने हुजूर की विलादत का। सबसे प्यारे नबी, सब नबियों में अफसल हमारे नबी रहमतुल लिल आलमीन जिसको कहा जाता है, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई, उनकी विलादत हुई, तो क्यों ना हम इनको जोश व खरोश के साथ इसको जश्न के तौर पे मनाएं। ये हमारी ईद का दिन है, 12 रबीउल अव्वल हमारे हुजूर की विलादत का दिन है। तो इस दफ़ा भी हम लोगों ने भी अपने ही इस प्रोग्राम में गपशप इस कूंज में एक बच्ची को बुलाया है जो कि बहुत अच्छी नात पढ़ती हैं, जो कि पोजीशंस लेती हैं, और इनसे हम गपशप करेंगे। आज गपशप इस कूंज में हम बात करेंगे और वो अपने बारे में बताएंगी कि वो बचपन से लेके अब तक, इतनी बड़ी वो भी नहीं है, लेकिन ये कि कैसे इनको शौक़ हुआ, किस तरह से इस फील्ड में आई। तो आते हैं सैयदा हादिया नूर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक। आपका अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम सैयदा हादिया नूर है। क्या करती हैं? मैं नात पढ़ती हूँ। मेरा यूट्यूब पे चैनल है सैयदा हादिया नूर के नाम से। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। पढ़ती हैं आप स्कूल वगैरह में या क्या? जी मैं मैट्रिक क्लास में हूँ, अभी पढ़ रही हूँ। अच्छा, ये बताइए कि आपको नात पढ़ने का शौक़ शुरू से ही था या अभी शौक़ पैदा हुआ है? जी मुझे नात पढ़ने का शौक़ बचपन से ही था, जैसे कि मेरी दादी मुझे छोटे पर से पढ़ाती हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, यानी कि आपकी दादी आपको छोटे से ही आपको नाते वगैरह सुनाती थी, जी। तो इससे आपको ज़्यादा शौक़ पैदा हुआ। और आपकी अम्मी वगैरह और बहनें भी इसी फील्ड में हैं? जी मेरी अम्मी, मेरी 2 बहनें, हम सब नात पढ़ते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। जब कंपटीशन होती है या नात ख्वानी कहीं होती है तो आप जाती हैं वहाँ पे? जी बिल्कुल, मैं नात ख्वानी वगैरह में जाती हूँ, लोग बुलाते हैं अपने घरों पर। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो कोई ऐसी, ये बताइए कि आपके जो अम्मी हैं या आपकी दादी जो हैं वो भी पढ़ती थी नात, या कभी मिलाद शरीफ में चली गई या क्या, वो भी जाती थी? जी मेरी अम्मी नात पढ़ती हैं, बाकी मेरी दादी नहीं पढ़ती थी। मैंने अपनी अम्मी से नात पढ़ना सीखा है, जैसे अम्मी को देख देख के। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, स्कूल वगैरह में आप किस स्कूल में पढ़ती हैं? मैं ज़ीनतुल इस्लाम हाई स्कूल में पढ़ती हूँ। अच्छा, तो वहाँ पर भी कंपटीशंस होती होंगी, तो फिर जब आपको कंपटीशन होती है तो आपको तैयारी करवाते हैं? जी बिल्कुल, मेरी असातिज़ा वगैरह वो इतने कैपेबल है, इत्तेहाद है इसके लिए? नहीं, मैं अगर नात पढ़ने के लिए मुकाबले वगैरह में जाती हूँ तो मेरे एक उस्ताद हैं सैयद हसनैन सईद नक्शबंदी साहब। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं उनसे सीखती हूँ, जाती हूँ, उनसे 2-3 क्लास लेती हूँ, उसके बाद फिर कंपटीशन में जाती हूँ। अच्छा, तो यानी कि आप जब आपकी कंपटीशन होती है तब आप जाके उनके पास क्लासेस लेती, अदरवाइज आप रेगुलरली उनसे नहीं लेती हैं? नहीं, क्योंकि वो अब कराची में रहते हैं। कराची में रहते हैं। अच्छा, तो आप उनसे टिप्स वगैरह ले लेती होंगी, जो आप धागा बांधते हैं उस्ताद शागिर्दी में, तो वो है। अच्छा, तो आपकी जो दूसरी बहन है वो भी बाकायदा इसी फील्ड में है? जी वो भी इसी फील्ड में, वो भी नात पढ़ती है, दूसरे चैनल्स पे जाते हैं हम। जी जी। अच्छा, ये बताइए कि आप किस किस चैनल में जा चुकी हैं? जी मैं ARYQ TV, ARY डिजिटल एंड कूंज स्टूडियो, मेहरान टीवी, कूंज स्टूडियो, भी मुकाबले वगैरह में स्कूल की तरफ से जाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, अभी तक आपने कहाँ कहाँ से पोजीशंस हासिल की हैं?
پچھلے سال 2022 میں کونج اسٹوڈیو کے شو میں میں نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی. ہاں جی. اور میں اس سے پہلے اسی ربیع اول میں نے لطیف آباد میں جو پروگرام تھا وہاں پہ بھی میں نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی تھی. اور 2-3 دفعہ جیسے اسکول کی طرف سے جاتے رہتے ہیں تو اس میں پھر ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا حیدرآباد کے علاوہ آپ کسی اور شہر گئی ہیں کمپٹیشن میں جہاں سے آپ نے انعامات حاصل کیے ہوں, یا صرف حیدرآباد کے انڈر میں آپ رہی ہیں؟ کراچی کبھی گئی ہیں آپ کمپٹیشن میں؟ جی بالکل, میں ARY ڈیجیٹل شان رمضان وسیم مدامی کے شو میں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا, وہاں پہ بھی میرے سے جیت کے آئی تھی پرائز وغیرہ. ارے ماشاء اللہ ماشاء اللہ, یعنی کہ آپ بھائی ایک مشہور نعت خواں ہیں. اچھا آج کل کے جو یہ نعت خواں ہیں, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا یہ وہ نعتیں پڑھتے ہیں جیسا پڑھنی چاہیے, یا ایسے یہاں پہ نعتوں بیٹھ کے ڈانس کرتے ہیں؟ تو یہ تو حضور کی شان میں خود تاخیر ہوتی ہے نا. تو آپ کیا سمجھتی ہیں, یہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ جی ایک طریقے کی ڈسکو نعت ہوتی ہے اور ایک طریقے کی جو ہر لیول کی سروں والی نعت ہوتی ہے. اب بہت سے ٹک ٹاک وغیرہ پہ جو نعتیں لگاتے ہیں تو وہ تو گستاخی ہے ایک طریقے سے. گستاخی ہے نا, وہ صحیح بات ہے, گستاخی ہے, واقعی صحیح بات ہے. نعت کا مطلب یہ ہے ہم حضور کے محفل میں بیٹھے ہیں, شام میں بیٹھے ہیں, تو تحمل کے ساتھ جو ہے نعت پڑھی جاتی ہے. نہ کیسے آج کل تو نعت پڑھتے ہیں تو باقاعدہ پیچھے فل ان کی میوزک وغیرہ بھی ہوتی ہے, تو یہ بھی صحیح نہیں ہے. بہرحال اچھا اب یہ بتائیں کہ آپ آج کس نعت کی تیاری کر کے آئی ہیں؟ جی میں آج جو نعت پڑھوں گی, دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیجیے تو نعت سنائیے. صلی اللہ علیہ کیمرہ کی طرف رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. دل و نگاہ کی دنیا نئی ہوئی ہے, دل و نگاہ کی دنیا نئی ہوئی ہے, درود پڑھتے ہی کیسی روشنی ہوئی ہے, درود پڑھتے ہی کیسی روشنی ہوئی ہے. میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں, میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں, کہیں سے اذن ملا گئے تو حاضری ہوئی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہیں سے اذن ملا گئے تو حاضری ہوئی ہے, دل و نگاہ کی دنیا نئی
नई हुई है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, बेहतरीन। इतनी अच्छी आपने नात पढ़ी है कि रूंगटे खड़े हो गए, बिल्कुल अच्छी भी कैफियत हो गई माशाल्लाह। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सुकून, अंदर एक सुकून सा आ गया। तो वो है ना, एक बहुत अच्छी नात है जिसकी मैं 2 लाइनें सुनाना चाहूँगी। मुझे नात बहुत अच्छी लगती है। मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मेरे होंठों पे ज़िक्र मदीना, ताजदारे हरम के करम से आ गया ज़िंदगी का करीना। तो इस शेर के साथ एक अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। मुझे ये बताइए कि जब आप बहुत छोटी थी, जी, बहुत, जब आपको नात का इसका कुछ भी पता नहीं था कि नात क्या होती है, किस तरह से होती है, दारी आप अभी भी आप बहुत छोटी हैं, तो जब आप पढ़ती थी तो आपने नात ख्वानी को ही क्यों कि हालांकि बहुत सी फील्डें हैं, क्या माशाल्लाह आपका आवाज़ भी बहुत अच्छा है, तो आपने इसी तरफ ही रुझान रखा? क्या घर के माहौल की वजह से, या आपको दादी या अम्मी कहती थी आप नात ही पढ़ें, तो इस तरह से, ये थोड़ा बताएं। जैसे मैं छोटी सी थी तो जाहिर सी बात है, पहले छोटा बच्चा होता है तो आवाम के सामने पढ़ना उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है और घबराता है, कंफ्यूज हो जाता है इंसान। तो मेरी दादी जो थी वो मुझे बहुत बड़े बड़े प्रोग्रामों में जैसे मिलाद होती थी तो पहले मुझे पढ़वा देती थी कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इस तरीके से तुम फिर पढ़ने लगोगी। जैसे सब घर वालों ने इसी तरफ मेरा रुझान रखा कि मैं इसी में पढ़ूँ, इसी में आगे जाऊँ। सही। जैसे अच्छा, आजकल तो बहुत म्यूज़िक के साथ भी नातें आ रही हैं, और जबकि हमारे इस्लाम में ये है नाते वगैरह, अगर इतनी हद है कि दफ़ के साथ आप नात वगैरह पढ़ सकते हैं, वो एक उसकी ममानियत नहीं है, वो है कि आप नात जो दफ़ के साथ पढ़ सकते हैं। तो ये जो इतनी सारी म्यूज़िक के साथ आती हैं, लगती बहुत अच्छी हैं, तो आपने कभी इस साथ म्यूज़िक में कोई ऐसी नात वगैरह पढ़ी है फुल म्यूज़िक के साथ, जो कभी ऐसी कोई रिकॉर्डिंग कराई है, कोई ऐसी नात? नहीं, जैसे मैंने म्यूज़िक के साथ मुझे पढ़ना आता है, जैसे हारमोनियम वगैरह पे पढ़ती हूँ मैं, महफिल वगैरह में, जैसे ऐसे कभी शो वगैरह में मैंने ऐसी नात नहीं पढ़ी। चलत वाली पढ़ते हैं बहुत कम, जैसे इसी तरीके की पढ़ते हैं चलत। सही से, यानी कि आप जब कवाली भी आप का है रुझान कवाली पढ़ने? क्योंकि जी शौक़ है, लेकिन अभी तक पढ़ी नहीं है। जैसे आती है, पढ़ेंगे कभी, देखेंगे, लेकिन अभी पढ़ती नहीं हूँ जैसे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताइए कि आपकी फेवरेट नातख़्वाह कौन है, या लड़की या जो भी मेल या फीमेल जो बहुत अच्छा पढ़े और जिसने एक नाम कमाया हो? सैयद ज़बीब मसूद शाह साहब हैं, जो बहुत ही बड़े नातख़्वाह हैं, रावलपिंडी में पढ़ते हैं। मैं उनको सुनती हूँ कि आवाज़ में एक दर्द पड़ा है, दर्द, बहुत अच्छी नात पढ़ते हैं। वो तो बहुत सीनियर है ना, सीनियर है तो दारी जब पढ़ के इंसान के वो अंदर पढ़ के एक अंदर दर्द पैदा हो जाता है, हाजिरी हो जाती है ना जब, फिर वो दर्द खुद ब खुद आ जाता है, दिल की बात होती है। अच्छा, और दूसरे फीमेल में हुरिया फ़हीम जो भी पढ़ती हैं, हुरिया फ़हीम, वो भी अच्छी पढ़ती हैं, मैं भी उनकी भी नातें सुनती हूँ, पढ़ती हूँ। इन दोनों नातख़्वाह की मैं ज़्यादातर सुनती हूँ। उम्मे हबीबा, जी, उम्मे हबीबा की बेटी भी शायद वो नात वगैरह पढ़ती है ना, तो उम्मे हबीबा भी काफ़ी सीनियर हैं। और इसके अलावा जो है एक और थी, उनका नाम भी मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है, बहुत सीनियर है वो, मेरे ख्याल अब तो वो दुनिया में भी नहीं रही हैं, तो उनकी नातें बहुत अच्छी। लेकिन आप तो अभी इसी ट्रेंड में चल रही, तो आपको यही नज़र आ रहा है कि हुरिया ये, मगर वो भी बहुत अच्छी है। मैं ये कहती हूँ, मैं अपने एक बात करती हूँ कि जो भी नात पढ़ने वाले हैं ना, जितने भी नातख़्वाह हैं ना, सब जब हुजूर की हाज़िरी में आ जाते हैं ना, तो वो सभी अच्छा पढ़ते हैं। कि मैं हुजूर के नात पढ़ूँ तो अल्लाह खुद ब खुद उनके आवाज़ में सोच पैदा कर देता है। तो ये बात है, मैं सबको अच्छा समझती हूँ सभी, मगर यह है कि उनमें से फिर बेहतरीन भी होते हैं, लेकिन हर किसी की अपनी चॉइस है। अच्छा, अब ये बताइए कि आप जो हैं अपना आइंदा आपका क्या है? मैट्रिक के बाद आ रही है फर्स्ट ईयर इंटर में, तो आप क्या इसी को फील्ड में लेकर आएंगी, प्रोफेशन बनाएंगी, या आपको कुछ और है करने का?
یہ ایک الگ سلسلہ ہے، جیسے کہ پڑھائی لکھائی الگ ہے، لیکن یہ والی فیلڈ میں کبھی نہیں چھوڑوں گی. یہ نہیں چھوڑیں گی. بہت آگے تک جہاں تک ہو سکے گا میری کوشش ہے جہاں تک. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ. اس کو لے. اچھا آپ کا ویسے ایم کیا ہے؟ آپ ابھی میٹرک میں ہیں تو آپ کیا پری سائنس میں ہیں یا آرٹس میں ہیں؟ یہ پری میڈیکل. پری میڈیکل میں ہے نا، تو ڈاکٹر بننے کا بھی ہے کہ آپ انشاءاللہ ڈاکٹر کی طرف بھی آپ کا جائے گا. جب حضور نے یہاں تک آپ کو پہنچایا تو آپ کے ڈاکٹر بھی بنیں گی انشاءاللہ. اللہ کرم کرتا ہے سب پہ. تو دیکھیے جب انسان اپنی زندگی میں آتا ہے، یہ تو ہو گیا آپ ابھی چھوٹی ہیں، جب آپ پریکٹیکل لائف میں آئیں گی نا پھر آپ کی دو رائے ہوں گی، یا میڈیکل کسی بھی فیلڈ میں جائیں گی یا یہ مشکل ہوگی. لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ آپ اس کو چھوڑیے گا نہیں کبھی. کہیں نہ کہیں اپنی یہ ٹریننگ رکھیے گا، اپنی یہ نعت خوان والی نعت کا جو آپ کے اندر ایک جو بیج پڑا وہ اس کو تناور درخت بنائیے گا تاکہ رہتی دنیا تک آپ کی نعتیں چلیں جب تک ہے. اچھا چلیے یہ بتائیے کہ آپ اب کون سی نعت سنا رہی ہیں؟ آپ نے جو لاسٹ ایئر جو پوزیشن لی تھی نعت میں ہمارے کونچ کی طرف سے جب آپ فرسٹ آئی تھی، تو وہ کون سی نعت تھی؟ آپ ذرا اس کی 2 لائن سنا دیں. ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا. ہاں جی وہ سنا دیں، مجھے بہت اچھی لگی تھی. آپ اسی کو کنٹینیو کیجئے. یاد ہے؟ جی جی. ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا. یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ بہت خوب، بہت اچھے ماشاءاللہ. یہ تھی سیدہ ہادیہ نور جس کے ساتھ ہم نے گپ شپ کی، ان کے ایم کے بارے میں سنا، ان کی نعتیں سنی.
कितनी एम्बिशियस हैं ये, माशाल्लाह से। अल्लाह इनकी जो भी ख्वाहिशात हैं उनको पूरा करे, आमीन सुम्मा आमीन। ये हमारे मुल्क की आने वाली नई नात ख्वां है, इनको मैंने बहुत दफ़ा सुना है, बहुत अच्छा पढ़ती हैं, बहुत अच्छा पढ़ती हैं। आइंदा के सालों में ये टॉप में होंगी इंशाअल्लाह ताला। आप भी इनके लिए दुआ कीजिए और फीडबैक्स दीजिए। हमें आपके मशवरों की ज़रूरत है, हमें आपके फीडबैक्स की ज़रूरत है। हमें बताएं कि हम किस किस्म के प्रोग्राम्स लेकर आए। हम अपनी तरफ से बहुत कोशिश करते हैं कि हम आपको नई से नई चीज़ लेकर आएँ, नए नए टैलेंट से आपको मिलवाएं, नए नए हुनरमंद लोग लेकर आएँ। लेकिन आप अपनी तरफ से भी कुछ हमें राय दीजिए ताकि हम उस पर भी हम अमल करें। और आपका साथ हमेशा रहना चाहिए मेरे साथ, दुआओं के साथ। और आपकी ये हर दिल अजीज़ गूंज, कबशबित गूंज की गूंज के लिए दुआ कीजिए, दुआ दीजिए, दुआ लीजिए। अल्लाह हाफिज़। गूंज है नाम सुर का, लय का, आवाज का, गूंज नगमगर साजो अंदाज का। गूंज से गूंज तक के सफर के लिए जुड़े रहिए गूंज के संग, गूंज स्टूडियोज।